सभी संगत को जय माता की। आज का विषय बहुत ही चर्चित और बहुत ही रिक्वेस्टेबल है। क्या है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, व्रत पूजन इत्यादि करते हैं, हमें गंदे सपने बहुत आते हैं, गंदे विचार बहुत आते हैं। ज़्यादातर तकरीबन 80% माता बहनों का, महिलाओं का ये कहना है, और पुरुष भाई भी जो हैं इन सपनों से ग्रसित है। तो आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल, बिल्कुल 100% सच्चाई वाला होने वाला है। अगर किसी को सच्चाई का सामना करना है तो वीडियो में बने रहे, नहीं तो भाई वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो। तो गंदे सपने दिखने का मुख्य कारण क्या है? जब भी किसी घर में भक्ति पूजा स्टार्ट हो जाती है ना, आप भक्ति कर रहे हो, चाहे आप माँ की जोत जलाएं, चाहे आप बाबा की, हनुमान जी की जोत जलाएं, चाहे आप हनुमान चालीसा करें, शिव चालीसा करें, किसी भी शक्ति की जब आप शरण में जाते हो ना और आपका मन भक्ति में लगने लग जाता है, तो आपके घर में, हर घर में अकाल मृत्यु को कोई ना कोई प्राप्त जरूर हुआ। हर घर में भूत प्रेतों का वास है, हर एक घर में भूत प्रेत विराजमान है। वो आपकी भक्ति की परीक्षा लेने लग जाते हैं, वो ही बीच में आते हैं भाई। और जितना जितना आप जाप करेंगे इतने आपको गंदे सपने आएंगे, गंदे विचार आएंगे। आपका मन करेगा मैं सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, क्योंकि मेरे गुरु ने तो मुझे अच्छा ज्ञान ही नहीं दिया। मैं जितना भक्ति कर रहा हूँ, जाप करता हूँ, गंदे सपने मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, गंदे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। मेरा अंडे मीट खाने का मन कर रहा है, मेरा दिल करता है मैं भक्ति छोड़ दूँ, ये भक्ति के बंधन सब छोड़ दूँ। ये सब कुछ आपको ढोंग पाखंड लगने लग जाता है। ये सच्चाई है, हर इंसान की सच्चाई है। अब हर घर में अकाल मृत्यु को कोई 4 साल की उम्र में, कोई 5 साल की उम्र में प्रेत मसान लगे होते हैं। हर घर में आइए, किसी के ताऊ चाचा दादा फूफा मामा, किसी के भाई, हर घर में है। डाकनी चाकनी हाकनी सबकी मरी हुई हैं। कोई ना कोई किसी के घर में जरूर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। कोई जहर खा के मरा है, कोई फांसी लगा के मरा है, कोई एक्सीडेंटल मौत को चला गया। पर हम क्या करते हैं, हम क्या करवाते हैं, छोटा सा हवन करवा देते हैं। उन लोगों के नाम का पिंडदान नहीं करवाते, ना ही उनके नाम की हम दान दक्षिणा देते हैं। किसी को उनके नाम का वस्त्र भी कभी हम साल भर में भी दान नहीं करते। और अगर मेरे जैसे किसी भगत के द्वारा ये बोल दिया जाए ना कि आप उनके नाम का वस्त्र आदि दान कर दिया करो, तो लोग हमारे ऊपर टूट के पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, हम नहीं धोखेंगे जी भूत प्रेतों को। ये धोखना नहीं होता, ये उनके नाम का दान पुण्य करना होता है, ताकि वो जो आप खा पी रहे हैं उसके लिए तरसते हैं और उनको भी मिल सके। क्योंकि जब आप भक्ति में रहोगे ना तो वो कुपित हो जाते हैं। क्यों कुपित होते हैं? क्योंकि इष्ट की शक्ति से, ऊर्जा से उनको जो है चोट पहुंचती है। नकारात्मक शक्तियां हैं, वो भूत प्रेत है, वो मसान है, वो तो उनको तो चोट पहुंचेगी ना। और उसका नतीजा क्या है कि वो आपको आकर के तो बोलेंगे नहीं, गंदे सपनों में, आपके विचारों में गंदगी भर देंगे, आपके सपनों में गंदगी भर देंगे। क्योंकि प्रेत शरीर के किसी भी छिद्र से आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कभी वेद पुराण पढ़ लिया करो। और जहाँ धर्म कर्म होता है वहाँ पर तो भूत प्रेत उजागर होंगे ही होंगे। तो बहुत सारी बहनों का ये सवाल है, माताओं का ये सवाल है कि हम गुरु भी धारण कर चुके हैं, गुरु मंत्र भी ले लिया, पर जितना हम जाप कर रहे हैं इतने ही गंदे सपने हावी हो रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रसन्न हो जाओ। ये प्रसन्नता का विषय है, ना कि ये चिंता का विषय है। क्योंकि आप उस कुल के वो दीपक हो जो अपनी भक्ति से अपने साथ साथ उन भूत प्रेतों का भी उद्धार करोगे। अपने जाप को उनके लिए समर्पित करोगे, भगवान जी के चरणों में, माता रानी के चरणों में, जो भी आप जाप कर रहे हैं, कि हमारे साथ साथ इनको भी मुक्ति दो। और वो अगर उनकी 1% भी आगे की यात्रा खुलती है ना, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं और फिर आपके धन धान्य के भंडार खुल जाते हैं। और भक्ति की राह इतनी आसान नहीं होती। लोग इस वहम में आते हैं कि हमारा तो बस गुरु धारण होते ही पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। गुरु तो आपके कर्म के रास्ते खोलता है, आपकी भक्ति के रास्ते खोलता है, आपको वो राह दिखा देता है जो आपके और परमात्मा तक जाने का रास्ता होती है। पर उस रास्ते में माया भी बैठी है भाई, डाकनी चाकनी भूत प्रेत भी बैठे हैं। वो आपको लौटा देंगे। क्यों लौटा देंगे? क्योंकि उनको कष्ट होता है आपकी भक्ति से। पर सच्ची भक्ति मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर सच्ची भक्ति की भावना होती तो ये सवाल आता ही नहीं कि हमें गंदे सपने दिखते हैं। आपको पता होता है इसके बारे में कि गंदे सपने क्यों दिख रहे हैं। प्रसन्नता का ये विषय है कि वो लोग आपको दिख करके, आपके विचारों में गंदगी डाल के, आपके मन में गंदगी डाल के, अपने सपनों में गंदगी दिखा करके आपसे मोक्ष के लिए फरियाद करते हैं। और उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है
कि आप अपने अपने स्वार्थ के लिए करो। वो आप ही के परिजन हैं, आप ही के परिवार के लोग हैं। तो अगर भक्ति कर रहे हो और सच्ची भक्ति है आपकी, तो ये डरने का विषय नहीं है। कोई भी इन सपनों से ना डरे, क्योंकि ये स्वप्न तक ही सीमित रहेंगे। अब कई लोग मानसिक तौर से इतने बीमार हैं, इतने अंधविश्वासी हैं कि ये बोल देंगे मुझे सपने में जो दिखा, भूत ने मेरे को मारा, वास्तव में मेरे को कोई ना कोई आके मार देता है। ये मानसिक रोग है भाई। होते हैं भूत प्रेत, ये नहीं है, सवारी लेकर के भी आते हैं, सपनों के माध्यम से आपको बताते भी हैं, पर आप लोग समझते नहीं हो। आप अपने अभिमान में रहते हो। क्यों? क्योंकि जब उनके लिए दान पुण्य करने को कहा जाता है तो आप नहीं करते हो। आप कहते हो हमें भूत प्रेत धोखने। ये धोखना नहीं होता, ये उनके नाम का होता है। क्योंकि जब आपकी रसोई में भोजन बनता है तो वो केवल देख सकते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। और जब वो लजीज चीजें उनके मन को भाती हैं तो वो आपके शरीर पर कब्जा करते हैं। किसी भी छिद्र से आपके अंदर जाएंगे, शरीर पर कब्जा करेंगे और उस भोजन का आनंद वो लेते हैं। और जब आप भक्ति करते हो तो उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उस शरीर की ऊर्जा बढ़ रही होती है ना जाप से, वो ऊर्जा उनसे सहन नहीं होती। अब शरीर छोड़ेंगे तो उनको जो लज्जत भरी चीजें हैं उनका स्वाद प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि वो आपको पीछे हटाते हैं। और जो सच्चा भक्त है वो सपनों से डरेगा नहीं। वो यही सोचेगा कि जितने आप भक्ति बढ़ा रहे हो, इतने गंदे सपने हावी हो रहे, तो उनको होने दो, वो सपनों तक ही सीमित हैं। अपने जाप को, अपनी भक्ति को छोड़िए मत। लगातार घर्षण करिए। उस घर्षण की ऊर्जा से, आपके तेज से उनको एक न एक दिन आपका घर छोड़ के जाना पड़ेगा और उनकी मुक्ति के भी रास्ते खुलेंगे। ये सच्चाई है। कोई नहीं आपको इतनी सच्चाई बताता, क्योंकि भक्ति तो करता ही नहीं कोई। यहाँ पे तंत्र मंत्र के लागू हैं सारे, सभी को तंत्र मंत्र चाहिए। बस झट से तंत्र मंत्र करूँ, मेरा काम हो जाए, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। किसी भूत प्रेत की किसी को नहीं पड़ी, किसी परमात्मा की किसी को नहीं पड़ी, सब अपने अपने स्वार्थ के लागू। तो जो माता बहनें बार बार ये सवाल करती है मुझे गंदे सपने आते हैं, मैं क्या करूं, मेरा पीछा छुड़ाओ, पीछा तो नहीं छूटेगा भाई। पीछा तो भक्ति से ही छूटेगा। या फिर जिस भी इष्ट की आप सेवा पूजा कर रही हैं, चाहे माँ की कर रही हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा कर रही हैं, आज से ही सब कुछ बंद कर दें। बिल्कुल एक नास्तिक इंसान जो होता है उसकी जिंदगी जीने लगे तो आप देखोगे 90 दिन का ये टाइम रहेगा। 90 दिन के अंदर अंदर आपको गंदे सपने दिखना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कोई गंदे सपने नहीं दिखेंगे, आपके काम धंधे भी चलने लगेंगे, सारी चीज़ें आपकी जैसे पहले था ऐसे ही होने लग जाएगी। पूजा छोड़ के 90 दिन का मैं टाइम आपको दे रही हूँ। 90 दिन छोड़ के देखो, आपको इसका तुरंत रिजल्ट मिलेगा। जिनको इनसे पीछा छुड़ाना है, इनसे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, भक्ति पूजा सब बंद करो। अपने घर के मंदिरों का जो भी फोटो तस्वीर है उनको ले जा करके लाल कपड़े में बांध के जल प्रवाह कर दो भाई। जिसको पीछा छुड़वाना है गंदे सपनों से, यही एकमात्र इलाज है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं। क्योंकि लोगों ने गायत्री मंत्र भी जप के देख लिया, लोगों ने भागवत भी जप के देख लिया, लोगों ने हवन भी करवा लिया, लोगों ने नारायण बलि भी करवा ली, पर कोई रिजल्ट नहीं। क्यों रिजल्ट नहीं? क्योंकि मन में विश्वास नहीं है। हम केवल तंत्र करवा करके, छोटी मोटी चीज़ें शॉर्टकट अपना करके इस चीज़ से पीछा छुड़ाते हैं। आशा करते जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।